हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड में पेपर आता है, किस पैटर्न पर आता है और किस जगह से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इससे हम सबको यह अंदाज़ा लग जाता है कि किस प्रकार किस पैटर्न पर पेपर आता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि आप क्लास 10th में हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो जल्दी मिलती रहें और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और भी ज़्यादा परफेक्ट चलती रहे। तो चलिए देखिए, जानते हैं किस प्रकार से मॉडल पेपर आता है। तो देखिए, तो ये मॉडल पेपर तो अभी आया नहीं है, ये 24-25 वाला ही है, और अगर यूपी बोर्ड ने पैटर्न नहीं बदला तो यही वाला मॉडल पेपर रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो इसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, कुछ निर्देश। तो इसमें दिया है कि 15 मिनट हमें पेपर पहले ही पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी करना कंपलसरी है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर में है 20। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है, इसके जो मार्क हैं वो उनके सामने दे दिए गए हैं, और जितने भी आंसर हैं उन्हें OMR शीट जो मिलेगी आपको उस पर लिखना है। OMR शीट पर आपको केवल जो गोले होते हैं उन्हें ही भरना है और कट उट नहीं करना है, ये लिखा है। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स नंबर आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उसके सामने उसके नंबर लिखे हैं। तो देखिए अब चलिए जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमें कि 1 से जो 3 क्वेश्चन है वो क्या है, इसी पैसेज पर है। ये जो पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। मतलब हमको ये क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज दिया है इसके जो हैं 1 से 3 आंसर हैं। यदि आपको लिखना भी नहीं आता कि किस प्रकार से कॉपी को लिखना है, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है, जिससे कि आपके जितने भी मार्क्स हैं और ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए इसमें हमें ये पैसेज दिया है और हमको ये पढ़कर ये तीनों क्वेश्चन, ये इसके 1, 2 और 3, इसके तीनों क्वेश्चन हमको देखने हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं वो उसी पैसेज से ढूंढने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 से 8 क्या कह रहा है, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब 4 से जो 8 नंबर हैं उसमें क्या है, ये 4 विकल्प दिए हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से जो भी सही आंसर है वो देना है। अब मान लीजिए आपको लिखना कैसे, देखिए हमें जब कॉपी मिलेगी, जब हमें कॉपी मिलेगी तो इसमें हमें लिखना है, पार्ट ए डाल देना, ना डालो तब भी कोई बात नहीं अगर नहीं पता है तो। और यहाँ पे लिखना हमें, यहाँ लिखना है हमें आंसर नंबर। जैसे आंसर नंबर हमारा अगर पड़ा है आंसर नंबर 1, आंसर नंबर हमारा 1 पड़ा है तो वहाँ हमें उसका आंसर लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन आंसर नंबर 1 का ए सही है, बी सही है, तो हमें ऐसे लिख देना है, ए और बी में जो भी सही हो वो लिख देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या है लिखना है। अब देखिए 5 नंबर पर क्या है, देखिए 5 नंबर पर है वो ही है कि इन चारों में विकल्प में से जो भी सही है वो लिखना है। 6 नंबर पर भी वही है। और देखिए अब क्या है, 7 से 8 तक वही वाला पैटर्न है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 पे आ जाते हैं। तो 9, 10 पे क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो मतलब ये पैसेज दिया और इसका जो आंसर है, इसका जो क्वेश्चन है वो 9 और 10 है। ये पैसेज के जितने भी आंसर होंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो 9 और 10 वाला क्वेश्चन इसी पैसेज का है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर इनका बताना है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं 11 से 20। देखिए अब देखिए अब क्या है, अब आ गए हैं हम 11 से 13। 11 से 13 क्या है, तो यहाँ पर दिया है कि रीड द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब मंडेला वाला और महासिर वाला और द बस कंडक्टर वाला जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो हैं, उनके चारों ऑप्शन हैं ये, इनमें से जो भी सही है वो आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से। अब 14-15 नंबर पर देखते हैं क्या है। 14 और क्वेश्चन 15 क्या है, रीड द गिवन इंस्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये पोएम दी गई है, इसी से 14 और 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो इसी पोएम से हैं। तो आपको इसी पोएम के आंसर बताने हैं। अब देखिए क्वेश्चन 16 से 20 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब अब 16 से 20 में क्या है, तो 16 से 20 में है, देखिए ये हमें विकल्प भी दिए गए हैं, इनमें से जो भी विकल्प सही है वो आपको बताना है 16 से 20 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए अब यहाँ तक हम आ गए, अब यहाँ तक आ गए हैं। तो देखिए 20 नंबर पर अब यहाँ तक हमें क्या है, यहाँ तक हमारा पार्ट ए समाप्त। इसका विकल्प भोली वाला है, इन चारों में से एक विकल्प सही होगा, वो तो आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे तब। ठीक है,
तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए क्या है, पार्ट बी में अब हमारा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। अब यहाँ तक हम आ गए तो पैसेज देखना है अब हमको। हाँ, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखिए अब आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि ये हमें पूरा पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के क्या है, ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं। आपको क्या करना है, इन चारों क्वेश्चंस को इस पैसेज से आंसर ढूंढना है। और देखिए कितने नंबर का है, 7 नंबर में है। तो आपको क्या करना है, इनको जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके पैसेज से आंसर ढूंढ लीजिए, ठीक है। और इनका बहुत ही सरल होता है, यदि आप एक बार पढ़ लोगे और आराम से आप समझकर इन चारों के आंसर दे दोगे तो आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए 7 नंबर मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके सामने सब इंडिकेटेड है, दिए हैं। देखिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये होगा, 7 नंबर का ये पैसेज दिया है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, अब आ गए हैं राइटिंग पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। या तो आपको ये लेटर लिखना है या एक एप्लीकेशन दिया है अथवा में, मतलब 4 नंबर में दिया। यदि आपको एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन लिखिए, यदि आपको लेटर आता है तो आप लेटर लिखिए। तो आपको जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिए। 4 नंबर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इन दोनों में से आपको एक ही करना है राइटिंग में, या तो लेटर लिख दीजिए या एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो आप एक लिख देना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सप्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। और देखिए क्या है, यदि आपको ये नहीं आ रही है रिपोर्ट तो आपको क्या है, अथवा में दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लच फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है, 80 से 100 वर्ड में या तो आर्टिकल लिख दीजिए या एक रिपोर्ट लिख दीजिए। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है, सबसे बढ़िया यदि आपको आता है तो आर्टिकल लिख दीजिए। आर्टिकल बहुत ही सरल होता है क्योंकि सभी बच्चे बना बना कर भी लिख देते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट कहीं से लिख दिया उन्होंने, तो इंटरनेट के आजकल ज़माना है तो आप लिख सकते हो। और आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। और कितने नंबर में होता है, देखिए 6 नंबर में दिया गया है। आर्टिकल जो है वो 6 नंबर में दिया है, देखिए ये लिखा है। या तो आपको रिपोर्ट लिखनी है या आर्टिकल लिखना है, तो आपको एक इन दोनों में से लिख देना। और सरल होता है तो आप ज़्यादातर तो आर्टिकल ही लिखना है। यदि आपको रिपोर्ट आती है तो आप रिपोर्ट भी लिख देना, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम ग्रामर पर। ग्रामर में क्या दिया है, ग्रामर में दिया है 4 नंबर पर क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन दिए हैं कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या है, इस वाले वाक्य को जो है सेंटेंस को है इनडायरेक्ट में बदलना है। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट में बदलना। 2 नंबर में है, देखिए बहुत ही सरल है। और यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, सर बता दीजिए, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख देना, मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में करना है। और इसमें क्या है, पंचुएट आर फॉलोइंग इसमें भी करना है। ट्रांसलेट, अब देखिए क्या ये स्टोरी है, देखिए सिर्फ 3 लाइनों 2 लाइनों की है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब इसको हमें क्या है इंग्लिश में कन्वर्ट करना। देखिए 4 नंबर मार बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और यदि आपको सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे बना दोगे, ठीक है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 लिटरेचर पर। और इसमें क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच। तो आपको क्या करना है, 30 से 40 शब्दों में ही आंसर लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मेंशन वेरिएट्स ऑफ ब्रेड डेट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। यदि आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तब तो सही है, नहीं तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर दिए। 2 क्वेश्चन दिए, आपको इन दोनों में से एक करना है। और देखिए अभी आगे दिया है कि बी नंबर पर भी है, इन दोनों क्वेश्चन में से भी हाउ डिड वली वाला या लेंचो वाला, इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, 3 नंबर में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। तो क्या है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है और एक क्वेश्चन करना है। या तो आप किसा गौतमी वाला कर दीजिए या मंडेला वाला कर दीजिए। आपको इन दोनों में से ए और बी में से एक क्वेश्चन सिर्फ करना है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया है आंसर एनी वन। तो आपको इन दोनों में से ही एक करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। तो आपको या तो ये वाला क्वेश्चन करना है, या राइट योर लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको या तो 4 लाइन की पोएम लिखनी है कोई भी जो इस पेपर में ना दी गई हो, या ऊपर वाला क्वेश्चन करना है। तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जहाँ तक है यदि आपको पोएम आती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। या क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
राइट द सेंट्रल आइडिया, आपको एक सेंट्रल आइडिया दिया है इन तीनों पोएम में से, आपको एक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन देना है 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन देना और 4 नंबर का आंसर है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से एक करना है। आप इसे अपने आप 1 से 2 बार आप ट्राई करना, कंप्लीट पेपर को एक ही हिसाब से, जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है तो उसी प्रकार से आप इसे एक बार ट्राई करना। और यदि आपसे ये कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना सॉल्यूशन, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।